आज के गीतामृत हम लोग 4 दिन के बाद मिल रहे हैं और आशा है आप लोगों ने 4 दिन जब जरूर किया होगा अपनी क्लासेस में या डिस्कशन किया होगा। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रों के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। So once again welcome to all of you for our today's session of Gitamrita. So अध्याय 6 श्लोक संख्या 37 हमने आधा किया था। 36 या 37 ओके, तो हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। 37 नंबर श्लोक इस प्रकार था। अर्जुन भगवान से बोलता है, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो लोग योग चलित मानसः हैं, जो लोग योग से विचलित हो गए हैं, उन लोगों को का क्या होता है, क्योंकि उन्होंने योग की सिद्धि प्राप्त नहीं की है। आप इसके विषय में बतलाइए। हम इस श्लोक को पढ़ रहे थे और आई थिंक हमने इसमें मोर देन हाफ कंप्लीट कर लिया था। तो एक फर्स्ट रीडिंग हो जाए, हम लोग चाहेंगे कि इसको सुने। सो कौन पढ़ेगा? आज तो सॉरी, सुनीता माता जी पढ़ेंगी पूरा तात्पर्य ट्रांसलेशन के साथ। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्तियों का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब
भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्धे पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चलित मानस अर्थात दिव्य पथ में विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सो हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन किसको बोलते हैं, और फिर हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावे जो भी विधियां हैं, अगर पहली बात तो हम लोगों में से कोई कैपेबल, कोई एलिजिबल उसके लिए है नहीं। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम में से कोई भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है कि उसको कर पाए ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग। अगर कोई करता था दूसरे युगों में भी तो उसको बहुत टाइम लगता था। अभी आज की क्लास में भी लिख रहे हैं कि देर सबेर पहुंचता था, है ना। मतलब ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग दोनों के द्वारा जब व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता था, ज्ञान मार्ग की सिद्धि या ज्ञान मार्ग की सिद्धि को बोलते हैं ध्यान मार्ग में प्रवेश करना, ध्यान मार्ग की सिद्धि को बोलते हैं भक्ति मार्ग में प्रवेश करना। और भक्ति मार्ग ही एकमात्र मार्ग है किसी भी युग के लिए पूर्ण भगवत साक्षात्कार, पूर्ण आत्म साक्षात्कार की जो विधि है वो केवल भक्ति मार्ग है। कितना स्ट्रिक्ट सेंस में बताया मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वेदों का कंक्लूजन है। कई बार हमने पिछली बार बहुत सारी इस पे हमारी चर्चाएं चली थी कि वेद जो है वो स्त्री द्विज बंधुनाम, स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, इस तरीके के लोग जो हैं वो वेदों को नहीं समझ सकते। हमने पिछली बार चर्चा किया था इसी श्लोक में, तो उस पर विशेष फोकस करते हुए कि वेद पे अगर कोई व्यक्ति वेद को समझ भी लेता है, वेद के बहुत सारे वेद में जो ज्ञान है उसको, लेकिन फिर भी वो इस ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है कि भगवत प्राप्ति, भगवान के स्वरूप, व्यक्तिगत रूप को प्राप्त करना, व्यक्तिगत रूप को समझना ही जीवन का परम उद्देश्य है। यही कारण है कि जितने सारे ऋषि हुए हैं, बहुत सारे ऋषि जो फेमस है पर्सनालिटी जिसको आप लोग जानते हैं, उसमें से विरले ही कोई एक दो ही शुद्ध भक्त है। आप जिसका भी नाम बोलिएगा, जिसको आप जानते होंगे, उसमें से नो का ही आंसर मिलेगा आपको कि वो शुद्ध भक्त है कि नहीं है। कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई परमात्मा ज्ञानी है, लेकिन भगवत ज्ञानी, भगवत अनुभवी, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, ऋषि मुनि, ये बहुत कम मिलते हैं, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट तो चर्चा चल रही थी कि हमने बोला कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तो यहां पर आज के श्लोक में ये भी बतलाया जा रहा है कि भक्ति मार्ग वैसा मार्ग है जो डायरेक्ट प्रोसेस है, और जब डायरेक्ट प्रोसेस की बात होती है, वेदों को समझना क्यों इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट रास्ता है। क्वेश्चन आया था कि क्या है उसमें कि नहीं समझ सकते हैं वेदों में, तो वेदों में क्या है नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वेदों के द्वारा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है। वेदों को पढ़ करके, उपनिषदों को पढ़ करके आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि सुप्रीम कौन है,
भगवान कौन है पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग अलग उपनिषदों में या पुराणों में भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा लिखी हुई है और उसको श्रेष्ठ बतलाते हैं। यही कारण है कि अभी 99% लोग जो है कंफ्यूज्ड होते हैं। आप लोग अपने मंदिर में देखिए कितनी सारी मूर्तियां रखते हैं, कंफ्यूज, नो, किसी को पता नहीं, ना हमें पता है ना हमको बतलाने वाले को पता है, किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। उपनिषद, वेद डायरेक्टली नहीं बतलाते हैं भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि उसका अगर डायरेक्टली बतला दिया जाएगा तो फायदा ही होना चाहिए, नहीं, उसके हो सकते हैं कि कुछ गलत परिणाम आए। गलत परिणाम क्या आएगा? जैसे हम देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने बोला, गौतम बुद्ध कौन है? भगवान गौतम बुद्ध, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं वो, करेक्ट। तो उन्होंने बोला वेद को नहीं मानना है। भगवान आ रहे हैं और बोल रहे हैं वेद को नहीं मानो, तो वेद को नहीं मानो तो किसको मानो? मैं जो बोलता हूं उसको मानो, और क्या करो? अहिंसा। उन्होंने एक, इसीलिए बोलते हैं कि जो बौद्धिज्म है वो उपधर्म है, मतलब उसमें बोला गया है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने यही बतलाया। तो वेद नहीं मानने की बात कर रहे हैं, भगवान स्वयं वेद लिख रहे हैं और वेद को नहीं मानने की बात कर रहे हैं। तो वेद में कुछ ऐसा है जिसको वो मना कर रहे हैं नहीं करने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि उसको बोलने वाले, उसको फॉलो करने वाले लोग जो है उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं ब्राह्मण। तो वेदों में जो था मांसाहार के विषय में, उस विषय में जो चर्चा दी हुई है कि कैसे बलि चढ़ाने के विषय में, ये सारी चीजें, इसका गलत प्रयोग हो रहा था, गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा था और ब्राह्मण खुद इस काम को कर रहे थे। तो भगवान ने बोला वेदों को बंद करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही जो सोसाइटी होता है, ब्राह्मण मीन्स द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास को बोलते हैं ब्राह्मण्स। धर्म ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे धर्म ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, कलौ शूद्र संभवा। लेकिन एक्चुअली जो हुआ करता था दूसरे युगों तक में, द्वापर युग तक एटलीस्ट, वो जो ब्राह्मण होते थे वो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, साइंटिस्ट होते थे, डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे। आप देखिए वैद्य कौन होता था? डॉक्टर कौन होता था? ब्राह्मण। टीचर कौन होता था? ब्राह्मण, करेक्ट। लेकिन अभी क्या देखते हैं आप? जो सो कॉल्ड ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण धर्म में जो जन्म लिए हैं, कुल में जो जन्म लिए हैं, वो हर तरीके के काम कर रहे हैं, करेक्ट। और हर चीज जो है व्यवसाय की तरह है। सो मेरे कहने का अर्थ है, वेदों में डायरेक्टली भगवान के विषय में, सुप्रीम नॉलेज की विषय में व्याख्या नहीं दिया गया है। इसीलिए बोला गया था कि स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु लोग, जो कि बड़े प्लेन होते हैं हार्ट के, बड़े सिंपल होते हैं हार्ट के, वो इन ट्रिकी चीजों को नहीं समझ सकते। लेकिन भगवत गीता, अभी कलयुग है और कलयुग के लिए कोई भी व्यक्ति उस चीजों को, उनको समझना आसान नहीं है। इसीलिए केवल 2 पुस्तक, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, और इसके बेस्ट पे जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो उसके बेसिस पे है। प्रभुपाद जी ने 72 बुक्स लिखा है। तो हम, आप लोगों में से कोई बोल सकता है कि आप 2 पुस्तक बोल रहे हैं और बाकी लिटरेचर प्रभुपाद जी ने इतनी सारा लिखा। तो वो सारी जो पुस्तकें हैं वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमको केवल भगवत गीता और भागवतम पे ही ध्यान लगाना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा जो इस तात्पर्य में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अष्टांग योग या कर्म योग या ज्ञान योग, प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि हो सकता है कि हम सफिशिएंट अपना ध्यान न दे पाए इसको करने में। जैसे
जैसे भक्ति योग आपके चैंटिंग में मॉर्निंग मिस हुआ तो नाइट तक करते हैं, करेक्ट? ध्यान नहीं रहा इसलिए तो हुआ, मॉर्निंग मिस हुआ तो हमने किसी और समय पे किया। लेकिन अष्टांग योग में इस प्रकार की चीजें नहीं है। एक प्रोसेस में मिस्टेक, पूरा ऊपर तक रिजल्ट ही नहीं आएगा आपको। तो वहां पर इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये इस प्रकार से अगर ध्यान हटा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कलयुग में तो यही नहीं है हमारे पास। मंद सुमंद मतयु मंद भाग्य ही उपाद्रिता, हमने पढ़ा था कलयुग की स्थिति। तो कलयुग के लिए ये योग नहीं है, कलयुग के लिए केवल भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, जो कि सबसे सरल भी है, सबसे उत्तम भी है, सबसे उत्तम रिजल्ट देता है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता में 3 अध्याय में ही पढ़ा था हमने, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर किसी ने थोड़ा सा भी भक्ति या थोड़ा सा भी धर्म इन द सेंस सही में अष्टांग योग या किसी भी योग में प्रोग्रेस किया है, तो वो नेक्स्ट, जैसे हमने भक्ति या अभी हम लोग वही इसके बाद श्लोक पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लेवल पे कोई भी कार्य करता है, यहां पर धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम इस प्रकार के धर्म से नहीं किया जा रहा है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अगर किसी व्यक्ति ने आत्मा, हमारा धर्म क्या है कि हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, तो ये हमारा धर्म है। तो अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में आध्यात्मिक फील्ड में थोड़ा सा भी वर्क करता है, उसको रिजल्ट नेक्स्ट लाइफ में भी मिलता है, इस लाइफ में भी मिलता है रिजल्ट, नेक्स्ट लाइफ में भी मिलता है। तो वही बोला जा रहा है स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, जो हमारे भय का सबसे बड़ा कारण है मृत्यु। मृत्यु से बड़ा कोई भय का कारण नहीं है किसी के व्यक्ति के जीवन में। तो वहां बोल रहे हैं कि उस मृत्यु से भी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। जिसने भक्ति परफेक्ट कर लिया है, पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान बोलते हैं। तो इस पूरे स्टांजा में प्रभुपाद जी यही बतला रहे हैं कि जो योग चलित मानसा, योग चलित मन वाले हैं, मतलब जो योग से भटक गए हैं, वैसे मन वाले जो व्यक्ति हैं, वो उनका क्या होता है, उनको नेक्स्ट लाइफ में फिर से मौका मिलता है। ये आगे के श्लोकों में देखेंगे। तो अर्जुन अभी फिर से अपने उसी प्रश्न को कंटिन्यू करता हुआ फिर से उस प्रश्न को और इलेबोरेट कर रहा है। तो हम लोग उस श्लोक की तरफ चलेंगे, श्लोक संख्या 38। यस, श्लोक संख्या 38 वो इस प्रकार है, कच्छिन्नोभ्य विभ्रष्टस् छिन्ना ब्रह्मीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन नो न उभय विभ्रष्टस्, विभ्रष्ट, भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से हट जाना, विचलित हो जाना। कच्चिन, यहां पर अर्जुन बोल रहा है कि जो व्यक्ति अपने जगह से, अपने योग से हट जाता है, उभयो न नो भयो, उसके जो दोनों जगह है, ये संसार और उस संसार, दोनों का नाश हो जाता है। अप्रतिष्ठो महाबाहो, अगर इस प्रकार से कोई ब्राह्मण जो है पथ से हट जाता है, तो उसका ये संसार भी बर्बाद हो जाता है, ये जीवन भी बर्बाद हो जाता है, और उसका आध्यात्मिक जीवन भी बर्बाद हो जाता है। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, क्या ऐसा होता है? रिटर्न कर देना करना लगे। तो भगवान बतलाएंगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आगे के श्लोकों में देखेंगे भगवान उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन का यही प्रश्न है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, हे महाबाहो कृष्ण। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कई बार महाबाहो बोलते हैं, और यहाँ पर अर्जुन भी भगवान को महाबाहो बोल रहे हैं। महाबाहो कहने का अर्थ माइटी आर, शक्तिशाली व्यक्ति। किस प्रकार से शक्तिशाली? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शक्तिशाली, और जो व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से भी है। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअल शक्ति की बात की जा रही है, आध्यात्मिक बल की बात की जा रही है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट न हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। कितना सुंदर सा उदाहरण दिया है अर्जुन ने। अर्जुन बोल रहा है राइवन क्लाउड्स, वो क्लाउड, वो बादल जो अपने झुंड से, आप देखेंगे बादल एक साथ कई सारे बादल चलते हैं, उसमें एक छोटा बादल जो उस झुंड से या उस ग्रुप से अलग हो जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, जनरली वो बादल कुछ देर में समाप्त हो जाता है। तो बोल रहा है ऐसा व्यक्ति जो योग को तो फॉलो कर रहा था लेकिन वो योग को फॉलो नहीं कर पाता है और पथभ्रष्ट हो जाता है, तो क्या उसका संसार जो है समाप्त हो जाता है? सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन दोनों नष्ट हो जाता है। क्या होता है उसका? अर्जुन ये पूछ रहा है। अर्जुन पहले प्रेडिक्ट कर रहा है कि समाप्त हो जाता है। मतलब अर्जुन को डाउट, ये डाउट अर्जुन का नहीं, ये डाउट हमारे हैं, है ना। जनरली हम लोग सोचते हैं क्या होगा, हमने बहुत सारी चीजों को तो छोड़ दिया, हमने इतनी अच्छी चाय कॉफी भी छोड़ दी, ओनियन गार्लिक और शक्ति वाली बहुत सारी चीजें थी, उन सब का त्याग कर दिया, क्या होगा? इतना बढ़िया मूवी, इतना इंटरटेनमेंट के साधन थे, उस सबको छोड़ने की बात की जा रही, क्या होगा जब वो न ये बीच में अटक गए तो क्या होगा? अर्जुन का प्रश्न हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण बड़ा ही अच्छा आंसर देते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी उस आंसर का हिंट हमको इस तात्पर्य में देंगे ध्यान से। तो इसको कौन पढ़ेगा? इसको पढ़ेंगी रेवा गुप्ता माता जी, कुछ पैराग्राफ, और हम जब बोलेंगे रुकने के लिए तो रुक जाएंगे। अब आप अनम्यूट करके बोलिए। यस। उन्नति के दो मार्ग हैं, यहां से। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों को आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में आध्यात्मिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड में नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे वहां से ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। बस यहीं तक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, मीनाक्षी माता जी रिपीट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा
उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी डिफाइन कर रहे हैं इसमें। यहाँ पर ब्रह्मवादियों की बात चल रही है कि उनका दोनों लोक, नई संसार में उन्होंने आनंद लिया, भौतिक आनंद, और आध्यात्मिक के पीछे गए थे, वो भी पूरा नहीं किया तो वो भी नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं उन्नति के दो रास्ते होते हैं, मतलब डेवलपमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। उन्नति दो प्रकार की होती है। एक उन्नति को बोलते हैं भौतिक उन्नति, मटेरियल प्रोग्रेस, और दूसरे को बोलते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति। प्रभुपाद जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कई बार आप देखेंगे कई सारे लोग जो कि भौतिक दृष्टिकोण से लगे रहते हैं दिन भर रात भर और डेवलपमेंट करते रहते हैं, उन्नति होती रहती है, बिजनेस बढ़ता रहता है, और इतना बिजनेस बढ़ जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि अब दूसरे ग्रहों तक, जैसे था ना चांद पे कितने लोगों ने लैंड खरीदा था, आप लोगों ने खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा? ओके, उन्हीं की बात की जा रही है ना। लोग चांद पे जाकर के जमीन, चलो यहाँ तो हो गया, वहां भी बुक कर लेते हैं थोड़ा आइलैंड, है ना, वहां भी थोड़ा लैंड हो जाए हमारा अलग अलग जगहों पे। सो कई सारे लोग भौतिक दृष्टिकोण से उन्नति करते रहते हैं, तो एक अच्छी बात है उन्नति। दूसरा जो यहाँ पर जिसकी चर्चा की जा रही है वो है भौतिकवादी नहीं, वो है आध्यात्मवादी, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ब्रह्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट। तो वो स्पिरिचुअलिस्ट क्या होते हैं कि जब किसी भी प्रकार अपने योग को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी तुलना वैसे बादल से की गई है जो कि अपने पूरे के पूरे अलग थलग पड़ जाती है अपने झुंड से, बड़े बादल के टुकड़े से, और फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये दो प्रकार का उदाहरण दिया गया है, लेकिन अभी आंसर अभी और बचा है आगे। यहाँ पर अभी मैक्सिमम इतना ही प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे यस, साधना माता जी पढ़ेंगे आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्रह्मण पथि, ब्रह्मण पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लेते लग जाते हैं। ब्रह्मणा जन्म न मन्यते, अतः दिव्य साक्षात का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भूमिका महाजन माता जी रिपीट करिए इसको। सॉरी प्रभु जी, मैं बाहर हूँ। बाहर हैं आप? ओके, हाँ जी। यस। सो भावना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा ब्रह्मणपथि। हरे कृष्णा। ब्रह्मणपथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और ये परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रगटे हैं
अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म न मनते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके सो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दो चीजें समझाने की कोशिश की कि उन्नति के दो मार्ग होते हैं। यहाँ पर जिस उन्नति के मार्ग वाले व्यक्ति की बात की जा रही है वो ब्रह्म को प्राप्त करने ब्रह्म योगी हैं, लेकिन वो अपने योग को पूरा नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं। ये एक पॉइंट था। और अभी लास्ट में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं ब्रह्मण पथि ही, सेम चीज, योग भगवान को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म पथि ही वो पथ जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म को यहाँ पर तीन प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो परम सत्य है वो तीन प्रकार से प्रदर्शित होता है हमारे सामने, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य है वो परमात्मा और यहाँ पर लिखा हुआ और ब्रह्म के द्वारा, मतलब ज्ञान मार्ग के द्वारा, ब्रह्म और परमात्मा दो मार्ग की चर्चा की गई है, उसके द्वारा हम इस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुंचने में बहुत जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ? ये ज्ञानवान माम प्रपद्यते यहाँ पर मतलब ज्ञानियों के लिए, ब्रह्मवादियों के लिए बतलाया गया है। ब्रह्मवादी को अगर भगवान को समझना है तो उसको बहुत जन्म लगता है, अनेकानेक जन्म। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और जो परमात्मा वाले लोग होते हैं वो परमात्मा वाले को भी बहुत टाइम लगता है। कैसे? इसकी व्याख्या भी की गई है कि भगवान को कौन परमात्मावादी मीन्स परमात्मा साक्षात्कार करने वाला कौन व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो उसके विषय में बतलाया गया है योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना। वह योगी जो 24 आवर्स अपने मन में भगवान का स्मरण करता है वही भगवान को समझ सकता है। तो इस प्रकार से भक्ति योग जो तरीका है यहां पर भी बतलाया गया है कि द सुपर मोस्ट पाथ, सबसे बढ़िया जो रास्ता है, सर्वश्रेष्ठ जो रास्ता है वह भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है। और उसके द्वारा ही हम जो हमारा परम गोल है, जो हमारा परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक और हम लोग पढ़ सकते हैं अभी, श्लोक संख्या 39 इस प्रकार है। अर्जुन अपने संशय को व्यक्त कर रहा है। अर्जुन क्वेश्चन चल रहा है अर्जुन का अभी भी, कंटिन्यू। एतान में संशयम कृष्ण, ये संशयम, एतन में संशयम कृष्ण, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यस्य छेत्ता न अनुपद्यते नहीं उपपद्यते। भगवान कृष्ण से अपने संशय को अर्जुन रख रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। क्या है वो? और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। क्या संदेह है वो उन्होंने पूछ लिया पीछे के 2 श्लोकों में, कि जो पूरा नहीं कर पाता है, गिर पाता है और जो अपने योग के पथ से हट जाता है, उसे
उसका क्या होता है, पहले तो पूछता है श्लोक में, और फिर अर्जुन बोल रहा है कि इसका मतलब है वो इस संसार में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में जो है वो दोनों का भोग नहीं कर पाता है। तो ये संदेह है अर्जुन का। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। देख रहे हैं अर्जुन कितना क्लियरली बोल रहा है, त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते, त्वद अन्य, आपके अलावे कोई दूसरा नहीं है जो मेरे इस संशय को दूर कर सकता है। सो हमारी जीवन की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का आंसर केवल भगवान कृष्ण दे सकते हैं। सबों के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्योंकि ये घटना का जगह है। इस संसार को बोलते हैं फेनोमेनल वर्ल्ड। यहां फेनोमेना होती रहती है, घटनाएं घटित होती रहती हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कभी दूर दराज कहीं कुछ होता है, कभी नजदीक में कुछ होता है। नजदीक में कुछ होने से हमारा सेंटिमेंट, हमारी सारी यादें, सारी चीजें तो तकलीफ ज्यादा होता है। दूर दराज कुछ होता है तो कष्ट कम होता है। करेक्ट। तो ये भौतिक संसार जो है घटनाओं वाला संसार है। हम सबको प्रिपेयर होना चाहिए। ये भगवत गीता हम इसलिए केवल पढ़ रहे हैं, इसलिए भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं कि प्रिपरेशन हो जाए। घटनाएं घटित होती रहेंगी जीवन में, कहीं भी कभी भी कोई सा भी न्यूज आ सकता है ना, या खुद हम न्यूज बन सकते हैं। करेक्ट। तो इसलिए क्या करना है, भगवत गीता के पढ़ने से ये पता चलता है कि हम भी न्यूज हो सकते हैं। ये तो न्यूज का ही जगह है। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को तैयार करिए कि घटनाएं कुछ भी हो, हमारा जप इतना परफेक्ट हो कि हम पे कोई असर ना हो और हम अपने इस जीवन को एंड करके भगवान के धाम जाए। ठीक है। तो तात्पर्य और छोटा सा तात्पर्य है। कुंती माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। हाँ। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा, तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति के कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस अर्चना माता जी रिपीट करिए तात्पर्य। कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य के जानने वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब उन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो के समान है, न ही उनसे बड़ा, तथा कथित बड़े ऋषि तथा दार्शनिक हैं जो प्रकृति के कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों को पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि
प्रभुपाद जी तात्पर्य में अर्जुन ने बोला कि आपके अलावे कोई दूसरा परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। तो प्रभुपाद जी अब कृष्ण के विषय में बतला रहे हैं कि ऐसा क्यों भगवान कृष्ण के अलावे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अर्जुन के इस संशय को समाप्त कर सके। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। जानते ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परफेक्ट नोअर, अच्छे से जानने वाले हैं। भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान काल में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होगा, भगवान कृष्ण से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। एक्चुअली भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कि मैं सब कुछ जानता हूं, वहां पे इस चीज को। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण ने स्वयं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बोला था कि मैं ये सारे जितने राजा हैं, तुम और ये सारे राजा भूतकाल में भी अलग अलग थे, अलग अलग थे। यहाँ पर व्यष्टि आत्मा बोला जा रहा है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना। मतलब आप लोग जितने, हम लोग जितने जीव हैं यहाँ पर, कोई ऐसा समय नहीं था जब आप भगवान नहीं थे। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों समय हम सभी रहेंगे और सभी इंडिविजुअल रहेंगे। हम भगवान के शरीर में समा नहीं सकते हैं, ठीक है। वो अगर होता भी है तो उसको बोलते हैं टेम्पररी स्टेज। एक्चुअली परमानेंटली हम सब इंडिविजुअल अलग अलग रहते हैं। और अर्जुन अपने फ्यूचर के विषय में जानना चाह रहा है, करेक्ट। अर्जुन क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो योगी जो आधे रास्ते में करके छोड़ देता है उसका क्या होता है, तो भगवान ही बतला सकते हैं। तो इसलिए ही नोज द फ्यूचर परफेक्टली, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के बतलाए गए निर्देशों को फाइनल, अंतिम निर्णय मान लेना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारे आदेश और निर्देश दिए हैं हमारे लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको फाइनल समझ के काम करना चाहिए। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिनः, अंतवंत इमे देहा, भगवान बोलते हैं इस शरीर का तो अंत होना ही है। अंतवंत इमे देहा, इस शरीर का तो नष्ट होना ही है अर्जुन। तो कौन बचेगा, इस शरीर में रहने वाला जो है। अंतवंत इमे देहा, हाँ, और शरीर के अंदर जो रहता है वो हर समय परमानेंट रहने वाला है। तो भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण को जानने वाला कोई नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं केवल भगवान के भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग है उसके द्वारा हम भगवान को जानने के प्रोसेस में हैं और प्रयत्नशील है कि भगवान का नाम लेकर के अच्छे से लगे रहेंगे तो हम भगवान को जान जाएंगे। भगवान को क्यों जानना है, भगवान को इसलिए जानना है, हमने पिछले दिन भी चर्चा की थी आत्म साक्षात्कार की। हम कौन है, तो जब हमारी बात होती है कि हम कौन है तो हमारे कौन है, तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तो भगवान को इसलिए जानना है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। हम सारे लोग यहाँ पर अलग अलग रिलेशनशिप में है और फंसे हुए हैं, इसको बोलते हैं रिलेशन में फंसे होना, क्योंकि आपने सोचा नहीं था लेकिन हो जाता है, करेक्ट। तो वो हमारा परमानेंट या शाश्वत संबंधी नहीं है यहाँ पर कोई भी। सब अलग अलग आत्माएं अलग अलग तरीके से इधर उधर से होती हुई आई हुई है। तो भगवान को जानना क्यों जरूरी है, भगवान को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध है, शाश्वत संबंध है, और उस संबंध को बिना जाने
कभी भी हम यहाँ पर आराम से चैन से नहीं रह सकते। हम हर समय बेचैन रहेंगे, हर समय बुरी और अच्छी घटनाएं हमारे जीवन में आती रहेंगी और हम व्यथित होते रहेंगे, कभी खुश होंगे, कभी निराश होंगे। तो वो तो लगा रहता है इस संसार में। भगवान भगवत गीता में खुद ही बोलते हैं कि जो लोग अभक्त हैं वो कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं न वो हंसते हैं, न तो ज्यादा हंसते हैं और न ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, क्योंकि वो ब्रह्मभूत हैं। ब्रह्मभूत मतलब वो भगवान को जान गए हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को जान गए हैं, तो भगवान की लीलाओं में ही वो उनका मन लगा रहता है। ठीक है, और जो जीवन चल रहा है उसको एज ए ड्यूटी करते हुए उसको समाप्त करना चाहते हैं और भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा विषयों को समझना चाहते हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार लगे रहें। आप लोग में से किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो करेंगे, नहीं तो हम लोग जप की तरफ बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न, क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस श्लोक में एक लाइन थी कि भव बंधन से मुक्त होने के बाद भी हम व्यष्टि रूप में विद्यमान रहेंगे। वो कैसे? जब हम भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो भी हम व्यष्टि रूप में रहेंगे, एक इंडिविजुअली आइडेंटिटी रहेगी क्या तब भी? अभी तो बोला ना, भूत में भी थे। मैंने तो बोला आपको, भगवान खुद बोला, मैंने नहीं बोला, भगवान बोलते हैं। भूतकाल में भी, भूत मतलब पास्ट, अभी प्रेजेंट चल रहा है ना, आप फ्यूचर के लिए विषय में पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग ही उसी से हुआ है। पास्ट में भी हम अलग थे, प्रेजेंट में भी हम अलग हैं। तो जब हमारे दो इक्वेशंस, एक ही प्रकार के डायरेक्शंस, दो आंसर, अगर दो आंसर्स मिल गया तो तीसरा उस इक्वेशन से मिल रहा है कि यस इन फ्यूचर आल्सो। प्रभु जी, अगर हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि हम अलग रहेंगे। अगर हम बंधन से ही मुक्त हो गए ओके, तो वो एग्जिस्टेंस वहीं खत्म हो जाएगा ना? कौन सा एग्जिस्टेंस? व्यष्टि जो है हम, इंडिविजुअल। नहीं, एग्जिस्टेंस कौन सा समाप्त हो जाएगा? भौतिक समाप्त होगा लेकिन आध्यात्मिक मिल जाएगा। हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग इस शरीर नहीं है। शरीर समाप्त होगा, शरीर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। भगवत गीता आत्मविद्या के विषय में बात की जा रही है। शरीर की विद्या के विषय के लिए तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, योग शास्त्र है ये। इस भगवत गीता का ही नाम है। वासुदेव जी जो संस्कृत में लिखते हैं तो उसके हर लास्ट में लिखते हैं इति कृष्ण अर्जुन संवादे, और बोलते हैं योग शास्त्रे, और बोलते हैं कृष्ण अर्जुन संवाद, और आत्मविद्यायाम। ये आत्मविद्या है, शरीर के विषय में है ही नहीं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, भूतकाल में हम इंडिविजुअली प्रेजेंट थे, शरीर नहीं, आत्मा की बात की जा रही है। अगर वो आत्मा शरीर कैसा लेता है वो उस पर निर्भर करता है, वो भौतिक शरीर ले या आध्यात्मिक शरीर ले। आत्मा अपने आप में आध्यात्मिक है, आत्मा अपने आप में आध्यात्मिक वस्तु है, लेकिन जब वो इस संसार में आती है तो भौतिक शरीर पहनती है, और जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है जहां की वो है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब आध्यात्मिक लोक और आत्मा भी आध्यात्मिक, तो वहां जाने के बाद जो भी वो शरीर धारण करती है वो आध्यात्मिक होता है। वहां भी शरीर होता है, यहाँ भी शरीर होता है। यहाँ भौतिक दुनिया है, भौतिक तत्वों का शरीर है, हर आइटम भौतिक तत्व से बना हुआ है। लेकिन इंडिविजुअलिटी, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअलिटी, अलग अलग। मरने के बाद भी आप समाएंगे नहीं किसी में, अलग रहेंगे आप। हमको लगता है मर गए तो खत्म हो गया, ऐसा लगता है हमको, मरने से खत्म हो जाता है व्यक्ति। कोई खत्म नहीं होता है। क्या खत्म होता है? शरीर खत्म होता है, क्योंकि वो दिखता था अब नहीं दिख रहा है, उसको हमने जला दिया, दफना दिया। व्यक्ति वहां से निकल करके अब वो दूसरे शरीर की तरफ जर्नी कर बैठता है। भगवत गीता इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ये चक्र टूटे,
ये मोह टूटे, डर का भय समाप्त हो, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, कोई कभी भी मर सकता है, हम भी कभी भी मर सकते हैं, ये डर समाप्त होना है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यही शरीर था ही कि टेम्पररी लिया है तो कभी भी छूट जाएगा। जब हम भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो इस चक्र से छूट जाएंगे, तो भी क्या Okay. वो इंडिविजुअलिटी वो रहेगी हाँ। हमारी? मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ रहेगी, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है, रहेगी। आज के तात्पर्य, इस तात्पर्य में भी यही था। क्यों जी, नहीं प्रभु, रहेगी? आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों ना आया? आत्मिक रूप से तो रहेगी, पहले भी थी, अभी भी आत्मिक रूप से है। ओके, तो क्या नहीं रहेगी? आत्मा की आइडेंटिटी। अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे ये पॉइंट। करेक्ट। जब हम भव बंधन से छूट जाएंगे, तब कैसे व्यष्टि रूप में रहेंगे? भव वही बंधन सेम का अर्थ जो क्या पहले होता है? भव बंधन का अर्थ क्या होता है? ये भौतिक जगत के बंधनों से जब मुक्त हो जाएंगे। तो भौतिक जगत के बंधनों में कौन रहता है? जो भौतिकवादी होता है। हम भी सभी रहते हैं। हाँ, सभी लोग। सभी लोग, जिसका भौतिक शरीर होता है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में पूछना चाहता हूं जी। वो व्यक्ति, आप जो बोल रहे हैं भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो कौन भव बंधन से मुक्त हो जाएगा? वो आत्मा जो भौतिक शरीर धारण किए हुए है, वो शरीर से मुक्त हो जाएगा। करेक्ट। और मैं बोल रहा हूं कि मुक्त होने के बाद वो फिर से शरीर धारण करेगा, या तो वो दूसरे शरीर में घुसे, भौतिक शरीर में जन्म ले जाए, इसी संसार में किसी दूसरे माता के गर्भ में वो प्रवेश करे और फिर से जन्म ले भौतिक शरीर लेकर के, या वो आध्यात्मिक लोग चले जाए और वहां पे अपना स्पिरिचुअल बॉडी फिर से ले ले वो। तो इंडिविजुअलिटी तो हर जगह है। ठीक है प्रभु, समझ में आ गया। जिंदा होने से पहले भी इंडिविजुअल थे, जिंदा हो गए फिर भी इंडिविजुअल है, मरने के बाद फिर से इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहेगा। इसलिए व्यष्टि आत्मा या व्यष्टि जीव कोई फर्क नहीं पड़ता, हर समय हम इंडिविजुअल रहेंगे। हरे कृष्ण। किसी और का कोई संशय? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थोड़ा सा इसको समझाएंगे प्रभु जी। भगवान देश काल से अतीत है और काल को शाश्वत भी कहा गया है, नित्य भी है। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक वो 31 में जो ये नारद पंचरात्र में एक श्लोक बताया ना, दिक कालाधन विच्छने कृष्णे चेतो विधाय, तो इसमें लिखते हैं ना देश काल। भगवान देश काल पात्र से बाहर है जी, और काल को शाश्वत भी कहते हैं, नित्य भी है। थोड़ा सा इसको समझाएंगे प्रभु जी। आपका प्रश्न क्या है? पहले क्लियरली बोलिए, एकदम क्लियरली। भगवान, एक प्रश्न समझ में आया, भगवान देश काल पात्र से बाहर है, ये वन प्रश्न। सेकंड, इसको समझ, इसको समझा दें, सिंपल। लेकिन ये है कि काल को शाश्वत और नित्य भी कहते हैं। किसको? तो काल को शाश्वत और नित्य बोलते हैं। जी। 2 प्रश्न हो गए आपके, और कुछ? जी प्रभु जी, बस। क्या निकालो? तो ये तो आसान है समझना। भगवान काल, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, समय काल पात्र, भगवान इसके परे हैं। तो भगवान क्यों परे हैं? क्योंकि भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, भगवान भव बंधन से बंधे नहीं है। जो भी जीव भव बंधन से बंधा होता है, भव बंधन का अर्थ उसी को बोलते हैं। भव बंधन में कौन बंधता है? भव मतलब संसार, संसार के बंधन में कौन बंधता है? जो इस संसार में जन्म लेता है, जो इस संसार में जन्म लेने के बाद भौतिक शरीर लेता है, वही भव बंधन में होता है। और चूंकि भगवान तो सुप्रीम परमात्मा है, सुप्रीम स्पिरिचुअल सोल है, स्पिरिट है, तो भगवान में कुछ है ही नहीं ऐसा कंटामिनेटेड भौतिक गुण से भव बंधन का आइटम की जिससे वो, उनका भौतिक शरीर ही नहीं है, तो वो किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये जो काल जिसकी बात किया, और हमने भव बंधन, भव की बात की, भवानी की बात की, वो भवानी भगवान की दासी है। मम माया दुरत्या, भगवान बोलते हैं मया धक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम। ये जो भवानी
भवानी है, दुर्गा है, भगवान बोलते हैं वो मेरे अंडर में काम कर, भगवान की दासी है, भगवान के सर्वेंट है। तो टाइम, प्लेस और ये गुण जो है भगवान के ऊपर, ये जो तीन चीज थे, जो समय, काल, पात्र, समय और काल तो एक ही हो गया। आपने तीन चीज क्या बोला था? टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, करेक्ट। सो ये तीनों चीजें हैं, वो भौतिक माया के अंतर्गत कार्य में आता है। और जहां तक काल की बात है कि काल तो शाश्वत है, काल शाश्वत है, लेकिन इस भौतिक संसार का काल जो होता है वो भौतिक क्रिएशन होने से ही शुरुआत होता है, उसके पहले नहीं होता है। हाँ, मेल आईडी अपनी डाल सकती है, कोई इशू नहीं है। जो लोग बात कर रहे हैं वो अपना, आप लोग बाहर जा सकते हैं अगर आप लोग के पास ज्यादा प्रश्न है, आंसर है तो। यहाँ क्यों लॉग इन करके क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? शांति से सुनिए। काल की शुरुआत होती है, काल मीन्स टाइम। काल भगवान का ही रूप है। किस फॉर्म में? भगवान बोलते हैं अव्यक्त रूप है वो मेरे। आप डाल सकते हैं, उसमें पूछ रहा है कि शिफ्ट टाउन वीडियो। काल जो है भगवान का अव्यक्त रूप है, ठीक है? भगवान काल का अव्यक्त रूप है। तो अव्यक्त रूप में क्या होता है? जब क्रिएशन यहां होता है, जब महत्त्व, आपको मैंने बतलाया था जब ये 24 एलिमेंट क्रिएशन कैसे होता है ब्रह्मांड का, उस समय जब भगवान की जो माया शक्ति है जब वो टूटती है, ब्रेक होती है, तो 3 गुण बनते हैं और 8 तत्व बनते हैं, और वो 8 तत्वों के बाद फिर से और बहुत सारे तत्व आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? उसी समय काल का भी शुरुआत होता है, मतलब टाइम, काल मीन्स टाइम, 1 2 3 4 टाइम फैक्टर बोलते हैं वो, उससे शुरुआत होता है। तो इस संसार में हमको लगता है कि टाइम जो है वो इटर्नल है। टाइम इटर्नल नहीं है। यहाँ अगर टाइम इटर्नल होता तो ये डेट क्यों डालते हैं हम 2013 2014? जब इटर्नल है तो लिखने की क्या आवश्यकता है? तो शाश्वत समय किसके रिस्पेक्ट में है ये इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि क्योंकि टाइम का कोई माप नहीं है हमारे पास, हाँ? हम बतला नहीं सकते कि क्रिएशन कब हुआ था, हम नहीं बतला सकते, मतलब हमारे दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन कैलकुलेशन तो सबका है। जैसे ये पूरा का पूरा भौतिक आकाश जो दिख रहा है आपको, हम बोलते हैं अनंत है, लेकिन उसका भी लिमिट है। तो ये सारी चीजें भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान जो है सुप्रीम, भगवान परम सच्चिदानंद स्वरूप व्यक्ति हैं, ठीक है? भगवान शब्द ही इसको डिनोट करता है। किसी और का कोई प्रश्न? समझ में आया? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। चैंटिंग वाला ले लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तो आज हम लोग यहीं पे इसकी समाप्ति करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इसी महारानी की जय, भगवत गीता हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 जगत गुरु हरे श्रील कृष्णा प्रभु प्रभुपाद जी, की हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण।